जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 57 और 58 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन द्वितीय प्रश्नर उत्तर रे भगवान कहउछंती यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यार अर्थ सर्वत्र अनासक्त जो मनुष्य सही सही शुभ अशुभ को प्राप्त करी हर्षित हुए नहीं कि द्वेष करे नहीं ताहार बुद्धि स्थिर। पूर्व श्लोक रे कर्तव्य कर्म करने संगे संगे निर्विकार रहिबा कथा भगवान कहिले। वर्तमान यही श्लोक रे कर्मानुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रे सम और निर्विकार रहिबा कथा कहउचंती। जीए सबु विषय स्नेह रहित हो जाइछि अर्थात निजर बोलाउथिबा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि स्त्री पुत्र घर धन इत्यादि काहारि ठारे जहार आसक्ति और आकर्षण नाही। वस्तु प्रवृत्ति ठीक अच्छी तो मु ठीक अच्छी से सब नष्ट हो गला माने मु नष्ट हो गली। धन आसबारु मु बड़ हो गली आउ धन चलीगला तो मु मल्ली। वस्तु आदि एकात्मता भली ए जो स्नेह अच्छी ताहार नाम अभिस्नेह। स्थितप्रज्ञ कर्मयोगीर कौन वस्तुरे यही अभिस्नेह आदौ न थाए। बाह्य भावे वस्तु व्यक्ति पदार्थ इत्यादि संयोग थिले मध्य से अंतर पूर्ण भाव निर्लिप्त रहे। सही मनुष्य सम्मुख को प्रारब्धवशतः शुभ अशुभ शोभनीय अशोभनीय भल मंद अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आसिले से अनुकूल परिस्थिति को नहीं अभिनंदित हुए नहीं किंबा प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं द्वेष करे नहीं। अनुकूल परिस्थिति को नहीं मनरे जो प्रसन्नता आसे एवं बाणी रे जो प्रसन्नता प्रकाशित करा जाए तथा बाह्य रूप से जो उत्सव करा जाए से सब होउछि सेही परिस्थितिर अभिनंदन। ठीक सेहीपरि प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं मनरे जो दुख और विषाद हुए जे यह किपरि और काहींकि आसिला यह न होइथिले भल होइथांता यह शीघ्र चलीगले भल ए सब होउछि सेही परिस्थिति सहित द्वेष करिबा। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त मनुष्य अनुकूलता को अभिनंदन जनाए नहीं कि प्रतिकूलता प्रति द्वेष करे नहीं। तात्पर्य है ताहाकु अनुकूल प्रतिकूल भल मंद परिस्थिति मिले सत किंतु ता अंतर रे सर्वदा निर्लिप्तता रही थाए। एठारे तत् कहिबार तात्पर्य है जो अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना प्रभुति विकार हेबार संभावना थाए एवं जो साधारण लोकंकर विकार हुए से अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु आदि जेउठी जेबे ए जो भली प्राप्त हेले भी तार सेथिप्रति अभिनंदन बा द्वेष भाव आसे नहीं। ताहार वृद्धि प्रतिष्ठित एक रस और एक रूप अटे। साधना अवस्था ताहार जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थिला ताहा वर्तमान परमात्मा ठारे अचल और अटल हो जाइछि। ता बुद्धि रे एही विवेक पूर्ण रूपे जागृत हो जाइछि जे संसारर भल मंद सहित प्रकृत रे मोर कोनोसी संबंध नाही। कारण एही भल मंद अवसर परिवर्तनशील किंतु मोर स्वरूप अपरिवर्तनीय। अतएव परिवर्तनशील संगे अपरिवर्तनीय संबंध हेब किपरि? वस्तुतः स्वरूप रे किछि नुआ घटना घटे नहीं कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रे किछि नुआ घटना घटे नहीं। कारण निजर स्वरूप रे केवल तिळेमात्र कौनसी परिवर्तन हुए नहीं एवं प्रकृति तथा प्रकृतिर कार्य शरीर आदि स्वाभाविक भाव बदलु थाए। तेबे नुआ पार्थक्य केउठी हुए? शरीर संगे तादात्म्य हेबारु बुद्धि रे पार्थक्य हुए। एही तादात्म्य नष्ट हो गले बुद्धि रे पार्थक्य अपसरी जाए एवं बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए। अन्य भावटी है कौनसी व्यक्तिर बुद्धि जेते प्रखर हेउ पछे एवं से निज बुद्धि रे परमात्मा विषय जेते विचार करू पछे से परमात्मा को निज बुद्धिर अंतर्गत करिपारिबो नाही। कारण बुद्धि सीमित एवं परमात्मा असीम तथा अनंत। किंतु सही असीम परमात्मा ठारे बुद्धि लीन हो गले सही सीमित बुद्धि रे परमात्मा व्यतीत अन्य कौनसी सत्ता रहे नाही। यह हेउची परमात्मा ठारे बुद्धि प्रतिष्ठित हेबा। कर्मयोगी क्रियाशील तेणु भगवान यही अध्यायर 56 श्लोक क्रियार सिद्धि असिद्धि निस्पृह और उद्वेग रहित हेबाकु कहिथिले एवं यही श्लोक प्रारब्धवशतः स्वतः प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रे अभिनंदन और द्वेष न करबाकु कहिसंती। चित्तप्रज्ञ किपरि बसे? एबे भगवान निम्नोक्त श्लोक यही तृतीय प्रश्नर उत्तर देवा आरंभ करुछंती। यदा संहरते चायम कुर्मंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
ଏହାର ଅର୍ଥ କଇଁଛ ନିଜର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନେଲା ପରି କର୍ମଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଥା ସଙ୍କୁଚିତ ବା ନିବୃତ୍ତ କରିନିଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ କଇଁଛର ଉଦାହରଣ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କଇଁଛ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାହାର 4ଟି ଗୋଡ଼, ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଓ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଏହି 6ଟି ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ସମୂହକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଲେ କେବଳ ତାହାର ପିଠି ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଏ 6ଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇନିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ସହିତ ଯଦି ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା କାଳର ଅଧୀନ ବା କାଳର ସୀମାନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ସେହି ଅନୁଭବ କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା ତ୍ୟାଗର ଫଳ ନୁହେଁ, ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନଶୀଳ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଖିର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେପରି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲା ପରେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଲା ତାହା ମନ ସମେତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହିପରି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପକ ପରଦା ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପରଦା ଦୂର ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 57 ଓ 58ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।